टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। अब हम लोग देखेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स कौन से हैं जो यूज होते हैं HTML में। अब ये टैग्स हैं, बोल्ड के लिए बी टैग यूज होता है। बी टैग क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। ठीक है, बोल्ड करने के लिए बी टैग, इसका ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है। इसी तरह अंडरलाइन करने के लिए यू टैग यूज होता है। ये क्या करता है, जो भी हम लिखेंगे उसके नीचे लाइन लगा देगा। इटैलिक के लिए स्मॉल आई टैग यूज होता है, ओपन भी है क्लोज भी है। स्ट्राइक आउट के लिए, मतलब स्ट्राइक का मतलब होता है कि ये इस तरह से स्ट्राइक करेगा, जिस तरह ये लिखा हुआ है ना। तो स्ट्राइक के लिए क्या यूज होता है, स्ट्राइक टैग यूज होता है। फिर सब सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या यूज होता है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए पी SUP टैग यूज होता है। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है जो भी यहाँ वैल्यू है ना वो इधर आएगी, और जो सुपरस्क्रिप्ट के अंदर आएगी वो इसके ऊपर आएगी। एक सबस्क्रिप्ट होता है, एक सुपरस्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट के लिए SUB टैग यूज होता है, सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP टैग यूज होता है। अब सबस्क्रिप्ट जो है वो नीचे की तरफ आती है, मतलब जो आप सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे वो नीचे की तरफ आएगा। फिर सेंटर है, सेंटर के लिए मतलब कोई चीज हम लोग सेंटर में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए सेंटर टैग यूज होता है। फिर अगर हमने फॉन्ट साइज ज्यादा या कम करना है तो उसके लिए फॉन्ट साइज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क में, यहाँ पे हमने क्या करना है, जो भी हमने फॉन्ट साइज देना है वो लिखते हैं। जो हम फॉन्ट साइज लिखेंगे उस साइज का जो है हमारे पास लिखा हुआ शो होगा। फिर अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट कलर देंगे। फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे किसी भी कलर का नाम लिख सकते हैं, जैसे ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रे, ग्रीन, मैरून, ऑरेंज, पिंक, रेड, वाइट। तो जो भी हम कलर का नाम लिखेंगे वो कलर हमें शो होगा। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने रेड कलर में लैपटॉप कंप्यूटर लिखा है तो ये रेड कलर में शो हो रहा है। फिर फॉन्ट फेस का मतलब है कि जो राइटिंग स्टाइल है वो क्या होगा। राइटिंग स्टाइल में आप एरियल, कॉरियर, कैलिब्री, न्यू टाइम, न्यू रोमन, तो ये आप लोग लिख सकते हो। तो अब हम लोग इसका प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम के लिए नोटपैड ओपन करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस। ये हम लोगों ने ओपन करके न्यू करना है, कंट्रोल N, कंट्रोल N से न्यू हो जाता है। सेव एज करके इसको हम नेम दे देते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के नाम से हम बनाएंगे। .html लिखना जरूरी है क्योंकि ये बताएगा कि ये HTML फाइल है। HTML फाइल है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। HTML टैग से स्टार्ट करेंगे, ओपन कर, मिस मिस HTML क्लोज भी करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, नोटपैड प्लस प्लस ओपन किए, इसको सेव एज किए, नेम सेव किए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग .html लिखा है तो ये हमारे पास शो हुआ है। अब HTML का ओपनिंग टैग भी लगाया है, क्लोजिंग टैग भी लगाया है। इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, हेड स्टार्ट करते हैं। तो हेड का टैग लगाएंगे, हेड का ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा। ये हेड टैग हो गया। अब हेड टैग के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं। तो टाइटल टैग लगा देते हैं, TITLE, टाइटल टैग है। टाइटल टैग के अंदर जो भी हमने टाइटल देना है, लेट्स सपोज हम लोग टाइटल देते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो हमने ये टाइटल दे दिया, टाइटल टैग क्लोज कर देते हैं। टाइटल टैग हमारे पास क्लोज हो गया। ठीक है, ये हेड खत्म हो गया। हेड के बाद हम बॉडी में जाते हैं। बॉडी हम लोगों ने स्टार्ट की, ठीक है, बॉडी ओपन कर रहे हैं तो बॉडी को भी क्लोज करेंगे। ये बॉडी का क्लोजिंग टैग हो गया। अभी हमने क्लोज कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जितने हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखी है उस सबको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने कौन कौन सा देखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग करते हैं अप्लाई ये बोल्ड का। ठीक है, अगर हम लोग बॉडी में बोल्ड में कोई चीज लिखना चाह रहे हैं, इधर क्या, ये रहा। अगर बॉडी में हम लोगों ने बोल्ड में कुछ लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी। अब हम लोगों ने लिखना क्या है, बोल्ड में हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं। लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं RAM, रैम लिख देते हैं। ठीक है, ये बोल्ड टैग क्लोज हो गया। तो रैम जो है वो बोल्ड फॉर्म में लिखा आ जाएगा। बोल्ड के बाद हमारे पास कौन सा था, अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के लिए यू टैग यूज होता है। अब इसमें हम लोग क्या लिख लेते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इसको क्लोज टैग कर देते हैं। ये यू का क्लोज टैग हो गया। अंडरलाइन, अंडरलाइन के बाद हमने कौन सा पढ़ा था? इटैलिक। कोई चीज इटैलिक में लिखनी है तो इसके लिए आई टैग यूज होगा। आई टैग में हम लोग क्या लिख लेते हैं? कोई भी चीज लिख लेते हैं। दिस इज यूएसबी। ठीक है, लेट्स सपोज इसको हम लोगों ने इटैलिक में लिख लिया। ये इटैलिक का टैग हो गया। इसके बाद हम लोगों ने कौन सा टैग लगाना है? स्ट्राइक आउट का लगा देते हैं। स्ट्राइक का टैग लगाते हैं। स्ट्राइक में स्ट्राइक टैग, स्ट्राइक टैग है। स्ट्राइक में हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। दिस इज नॉट अ यूएसबी। ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, स्ट्राइक टैग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टैग कौन सा था? सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट वाला। अगर हम लोग इस तरह से लिखें एक्स, अगर हम लोग एक पैराग्राफ में लिख देते हैं एक्स है। एक्स के बाद इसकी सुपरस्क्रिप्ट या सब, पहले सबस्क्रिप्ट लिख देते हैं तो सबस्क्रिप्ट इसकी वाई है। सबस्क्रिप्ट को क्लोज भी करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्लोज हो गया। इसी तरह अब हम लोग पैराग्राफ का टैग ओपन, पैराग्राफ के अंदर ही रहते हैं। अब हम लोग एक्स सुपरस्क्रिप्ट लिखते हैं। SUP सुपरस्क्रिप्ट के लिए होगा। और ये वाई सुपरस्क्रिप्ट को भी क्लोज करेंगे। ठीक है, और ये पैराग्राफ को क्लोज करना है तो हम लोग ये पैराग्राफ टैग को क्लोज करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने कोई चीज सेंटर में लिखनी है। सेंटर में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेंटर का टैग यूज करेंगे। सेंटर। अब माय कंप्यूटर, माय कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं? सेंटर में लिख देते हैं। सेंटर की भी क्लोजिंग होगी, ये सेंटर टैग की क्लोजिंग होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था? फॉन्ट साइज का। फॉन्ट साइज अगर हम लोगों ने किसी का देना है, लेट्स सपोज हम लोग इसमें फॉन्ट साइज देते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज स्पेस वाला देना है। ठीक है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू क्या दे देते हैं हम? 24 लिख देते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज 24 लिख के अब किसका फॉन्ट साइज देना है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फॉन्ट साइज को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज क्लोज हो गया। फिर अब हम लोगों ने कोई कलर देना है तो बेशक कलर जो है वो हम इस माय कंप्यूटर को दे देते हैं। फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू कोई भी कलर दे देते हैं। रेड दे देते हैं। रेड। फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड दे दिया। और अब फॉन्ट का टैग जो है वो क्लोज कर देते हैं। या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, क्योंकि उधर फॉन्ट का क्लोज हुआ हुआ है ना, ऐसा करते हैं इधर से इसको हटा के इधर ही कर देते हैं। ठीक है, ये फॉन्ट का क्लोजिंग टैग है। कलर हो गया। साथ फॉन्ट फेस भी दे देते हैं, इसी में लिख लेते हैं। फॉन्ट फेस इज इक्वल टू एरियल। क्या स्पेलिंग है एरियल के? ARIAL। अब इसको हम सेव करते हैं, इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अभी देखो ये सारा कुछ लिखा हुआ आ गया। अब सबसे पहले हमारे पास क्या था? रैम था। रैम को हमने बोल्ड किया था, ये बोल्ड में लिखा हुआ आया। ठीक है, अभी इसके पार्ट्स आप देखिए क्या हुआ है। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमने टाइटल में लिखा था तो टाइटल इधर स्टार्ट में आ गया। ठीक है, फिर ये हमने जो हाँ जी।
मैं ये लिखा था बोल्ड में, ये बोल्ड हो गया। फिर इसके बाद जो यस हम लोगों ने रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये हमने लिखा था अंडरलाइन टैग के अंदर, यस जी। अंडरलाइन हो गया। ठीक है। यस फिर हम लोगों ने लिखा था दिस इज यूएसबी, दिस इज यूएसबी हम लोगों ने किस टैग के अंदर लिखा था? इटैलियन। इटैलिक टैग में इटैलिक। लिखा। अब देखो दिस इज यस इटैलिक में लिखा हुआ आ रहा है, यस यस हमारे पास इटैलिक में आ गया। फिर स्ट्राइक का मतलब होता है ऊपर क्रॉस की लाइन लगना, तो दिस इज नॉट यूएसबी, ये स्ट्राइक हो गया। इन सारे टैग समझ आई? बोल्ड, अंडरलाइन, यस। इटैलिक और स्ट्राइक। फिर हम लोगों ने टैग्स यूज किए थे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट वाले। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में क्या हुआ? मैं आपको बताती हूँ। देखो ना, हम लोगों ने पहले कौन सा यूज किया था? सबस्क्रिप्ट यूज किया। कौन सा यूज किया पहले? सुपर सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का यस। मतलब होता है कि एक्स के नीचे वैल्यू है, मतलब हम लोगों ने एक्स के नीचे वैल्यू आ रही है वाई, ये क्या हुआ है? सबस्क्रिप्ट हुआ है। ठीक है, मतलब एक्स है, ओके एक्स के सबस्क्रिप्ट में क्या आई है? वाई आई है। और अगली वाली ओके सुपरस्क्रिप्ट हुई है, ये वाली, ये सुपरस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है एक्स है, एक्स के ऊपर वाई गया, पावर गई है। ठीक है, ओके। पर इसके मिस बाद आपने पैराग्राफ तो सिर्फ इन दोनों पे क्यों लगाया था टैग? मर्जी है, लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाना है तो ना लगाओ, वैसे भी शो हो जाएगा। पैराग्राफ मैंने इसलिए लगाया था कि ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। नेक्स्ट लाइन के लिए बीआर टैग यूज होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट पे ओके हमने माई कंप्यूटर पे सेंटर टैग लगाया था। सेंटर से देखो ये यस सेंटर पे आ गया। यस अच्छा, अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे हम लोगों ने क्या क्या टैग लगाया था? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने टैग लगाया था एक इसके फॉन्ट साइज का, फॉन्ट साइज इसका एक इसके 2 फोन है। कलर का। फॉन्ट कलर का यस लगाया था, कलर इसका रेड है। इसके अलावा हमने इस पे फेस का लगाया था, ये एरियल स्टाइल में है। ठीक है, अब देखो बाकी यस से इसका टाइपिंग स्टाइल चेंज है। ये वाला वाई यस देखो, ये वाला वाई देखो, चेंज है ना। यस यस हमने इस पे यस फॉन्ट स्पेस एरियल लगाया है। इस तरह से ये पूरा हमारे पास पेज डिफरेंट तरह से डिफरेंट स्टाइलिंग में तैयार हो गया। ये सारी हमने क्या की है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की है। ओके